रावण कुंभकर्ण के पास गया। कुंभकर्ण पहले तो जग ही नहीं रहा था, जैसे तैसे जगाया और सब कथा बताई। तब कुंभकर्ण ने कहा, जगदम्बा हरियाण सठ अब चाहत कल्याण। ए दुष्ट, तू जगत जननी की चोरी करके लाया है और अब अपना कल्याण चाहता है। रावण ने सोचा कि अभी तो इसकी बुद्धि सही सही काम कर रही है। अपने सेवकों से कहा, बोले इसके लिए पिलाने खिलाने लाओ, खाने पीने नहीं, पीने खाने। और मेरी प्रार्थना है, लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को पिला खिला के उसकी बुद्धि को खराब करते हैं तो स्वार्थ तो सिद्ध हो भी जाता है, पर ऐसा दोष लगता है कि पनिया ढार हो जाता है। हम अपने छोटे से स्वार्थ के लिए दूसरों को पिला खिला के उनकी बुद्धि खराब करके अपने स्वार्थ को सिद्ध तो कर लेते हैं, पर अगर आदत लग गई तो दूसरे के घर का विनाश हो जाएगा और उसका पाप हमें ही लगेगा। समझ गए कि नहीं? तो प्यारे, अपने प्रारब्ध और परमात्मा से प्रार्थना करो, बाकी किसी को पिला खिला के किसी की बुद्धि को खराब नहीं करना चाहिए। कुंभकर्ण की बुद्धि खराब करी। अब वो पूछने लगा, बोले बुद्धि जैसे ही खराब हो गई तो रावण पूछ रहा है, बोले कितनी सेना ले जाएगा? उसने कहा कि मैं अकेला ही जाऊंगा। कुंभकर्ण ने अभिमान, और अभिमानी अकेला ही जाना पसंद करता है, अकेला रहना पसंद करता है, वो दूसरे को पसंद नहीं करता। कुंभकर्ण आया और जैसे ही शाम ने कुंभकर्ण को देखा तो विभीषण आए, प्रणाम किया। कुंभकर्ण ने विभीषण को देखा तो खुश हो गए। अरे विभीषण, तूने तो हमारे राक्षस वंश को धन्य कर दिया। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण। मुझे रावण ने छाती पे लात मारी, मुझे आना पड़ा। कुंभकर्ण ने कहा तूने बढ़िया किया, उसके सिर पे तो काल मंडरा रहा है, इसलिए तूने अच्छा किया, परमात्मा की शरण में आ गया। और अंगद, सुग्रीव और हनुमान, तीन से कुंभकर्ण का युद्ध होता है। पता है कुंभकर्ण का शरीर इतना महाकाय था कि करोड़ों करोड़ों बंदर उसके अंदर घुस जाते हैं, नाक कान के द्वारा, मुंह के द्वारा अंदर कर लेता है। और ऐसे लग रहा है कि किसी गुफा में टिड्डी घुस रही हो। कैसा शरीर होगा? मुंह के द्वारा अंदर चले जाते हैं करोड़ों करोड़ों बंदर, और कान से निकल रहे हैं, नाक से निकल रहे हैं। कैसा शरीर होगा? और एक बात बताऊं, कुंभकर्ण का कोई अपराध नहीं था, उसने कोई पाप नहीं किया था, फिर भी उसे रणभूमि में क्यों आना पड़ा? क्यों राम के हाथों से मरना पड़ा? पता है, इस रावण ने कुंभकर्ण की बुद्धि खराब कर दी।
नहीं, उसने पहले क्या कहा, जगदम्मा हर आन सठ अब चाहत। अभी उसकी बुद्धि सही थी, पहले तो रावण ने उसकी बुद्धि खराब की। जब वो युद्ध भूमि में गया तो सोच रहा था कि बाली, सुग्रीव के भाई बाली ने मेरे भैया को 6 महीने कांख में दबा के रखा था, अब मैं इसे लेके जाऊंगा तो मेरा रावण खुश हो जाएगा। सुग्रीव समझ गया कि अब नहीं छोड़ेगा, तो ऐसे मरने जैसा नाटक किया उसने कि मर गया है। अब कुंभकर्ण सोच रहा कि इस मरे मराए को क्या ले जाऊं। जैसे ही छोड़ा तो वो तो जिंदा था। तब राम जी आए हैं। राम जी को पता था कि इससे जीतना तो मुश्किल है। तब राम जी ने कुंभकर्ण को मारा। और इस दृश्य को जब विभीषण ने देखा तो विभीषण बहुत रोया है। विभीषण बहुत रोया है कि मैंने खूब समझाया था रावण को, पर नहीं समझा, अब पूरे कुल का नाश हो जाएगा। कुंभकर्ण का कोई अपराध नहीं था, लेकिन इसने पापी का साथ दिया था। पाप करने का भी उतना ही फल मिलता है जितना पापी का साथ देने का मिलता है। जितना फल पाप करने का मिलता है ना, उतना ही किसी पापी का, किसी बुरे कर्म में हम साथ दे रहे हैं, पक्ष ले रहे हैं, उससे कह रहे हैं चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं, तो जो फल उसे मिलेगा वो हमें भी भोगना पड़ेगा। पापी को साथ दियो ये कारण, मारो गयो निर्दोष विचारो। पापी को साथ दियो ये कारण, मारो गयो निर्दोष विचारो। कुंभकर्ण मारा गया